रामबाग में आतंक का राम नाम सत्य। जी, ये इसके लिए बहुत समय इंतजार करना पड़ रहा है। ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब हो रहे हैं। बहुत खुशी होती है, कम से कम उन लोगों ने जिन्होंने अपने खोए हैं, जिन्हें न्यायालयों से न्याय नहीं मिल रहा, उन्हें कम से कम लगता है कि सेना अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को न्याय दे रही है। और यह एक बहुत बड़ी बात है। हमारी न्याय व्यवस्था ने मारे गए लोगों को, पीड़ितों को, और जो किसी तरह बच गए हैं इस जातीय संहार से, इन लोगों को बहुत इंतजार कराया है। हमारे सुरक्षा बल आज उनके घावों पर, उनके दुख पर एक फाहा रख रहे हैं, उन्हें सहला रहे हैं। यही महबूबा मुफ्ती अगर मुख्यमंत्री होती तो मुआवजे लेकर पहुंच जाती इन मारे गए आतंकवादियों के घरों पर। ये महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला अगर मुख्यमंत्री होते तो हमारी सेना के अफसरों पर एफआईआर करते। इनके इन बयानों को आप हल्के में मत लीजिए कि ये एक तरफा था। इनकी जहनियत और सोच ऐसी है कि ये सबसे पहले शव गिनना चाहते हैं हमारी सुरक्षा बलों के। ये देखना चाहते हैं कि आतंकियों ने कितना नुकसान पहुंचाया है हमारी फौज को, हमारी पुलिस को, हमारे नागरिकों को। तब इनको ठंडक मिलती है और इसीलिए ये उन पर मुकदमे करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं। और अगर उनको चोट आती है, अगर वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, अपनी वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो एक नया पैसा मुआवजा नहीं देता है जम्मू कश्मीर राज्य। आज तक किसी मारे गए, किसी शहीद, किसी वीरगति को प्राप्त हुए जवान को जम्मू कश्मीर राज्य ने एक नया पैसा मुआवजा नहीं दिया है जी। जो बुरहान वानी जैसों के घर मुआवजों के चेक लेकर जाते थे जब सत्ता में थे। इसलिए आज इनको तकलीफ है और इसीलिए ये चुनाव मांगते हैं, वापस सत्ता में आना चाहते हैं और वापस आकर आतंकियों की पुष्टपनाही करना चाहते हैं। ये जराइम पेशा लोग, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिहाद को समर्थन देने के लिए नीतियां और निर्णय बनाने वाले लोग आज चुनावों के लिए तरस रहे हैं ताकि सत्ता में आकर पंडित आज इनकी बात कर छोड़िए सकें और हमारे अफसरों पर, मैं आज हमारे सुरक्षा बलों पर कार्रवाई कर सकें। मैं आज पुलिस की बात करता हूं, मैं आज सेना की बात करता हूं, क्योंकि मुझे अशोक पंडित याद है, आप मेरे साथ थे और आप उस वक्त भावुक हुए थे, आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मुझे याद है जब बिंद्रू, सुपिंदर कौर, उनके साथ जो हुआ था, और तब आपने कहा था मुझे 90 का दौर याद आ रहा है अमन। लेकिन आज मैं कहता हूं ना कि आज सेना ने बता दिया 90 नहीं, ये नया भारत है। यहां घर में घुसकर मारा जाएगा और ये आतंकी मारे जाएंगे, तभी तो हिंदू वापस जाएंगे। मतलब आज बता दिया सेना ने, ये 90 नहीं, ये नया भारत है। चुन चुन कर मारा है, एक एक को मारा है। और अभी दिलबाग सिंह ने बताया सिर्फ एक बचा है। अशोक पंडित जी, सिर्फ एक, बासित, सिर्फ एक बचा है, सबको मार दिया जिन्होंने मारा था। अशोक पंडित। अमन जी, पहली बात तो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ के सारे जवानों को जो हमें बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते हैं और आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा और मुबारकबादी देना चाहता हूं कि इन्होंने आज ये 3 लोगों को 72 हुरों से मिलने के लिए भेजा। अमन जी, महबूबा मुफ्ती के इस तरीके के रिस्पांस को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी हिंदू, जैसे सुशील जी बैठे हुए हैं, हम लोग हैरान हैं। महबूबा मुफ्ती का बैकग्राउंड क्या है ये महिला, या उनके पिता क्या थे, या उनके साथी दूसरे जो नेता हैं वहां पर, फारूक अब्दुल्ला जो है, उनके बेटे हैं, या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो भी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका इतिहास क्या है। इन्होंने कश्मीर में हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करते हुए इन्होंने वहां पर आतंकवादियों को पनपाया, उनको पनाह दी, उनको पैदा किया, उनको बड़ा किया, उनको पैसे दिए। आज इनकी समस्या है कि पाकिस्तान इनसे पूछता है, इन पर प्रेशर डालता है कि भाई इतने पैसे हमने आपको दिए, ये आतंकवादी मारे जा रहे हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? ये तो हमारे बच्चे हैं,
आप कुछ क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप हमारे खिलाफ, हमारे लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी पैरवी क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये प्रेशर के वजह से, जिनके इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, उन प्रेशर के वजह से महबूबा मुफ्ती ये कहानियां सुनाती है कि आज रामबाग में मारा, उन पर सवाल उठाया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही सवाल उठाएंगी, क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं वो इनके साथी हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं, ये इन्हीं के पाले हुए बच्चे हैं, ये इन्हीं के पैदा किए हुए बच्चे हैं। इन्होंने, ये रिस्पॉन्सिबल है 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदुओं का निर्वासन करने का। ये रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर के हिंदुओं को, हिंदू के मंदिरों को तोड़ने का। तो ये आतंकवाद का स्वरूप है, ये आतंकवाद का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये उनको प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो जब इनके घर का आदमी मारा जाता है तो ये दुखी तो होंगे ना अमर, थोड़ा ये रोने तो दुखी तो होंगे। अब आप रोने, इनके घर का, अब आप रोने पर तो वीटो नहीं लगा सकते ना। उनके आंसू उनको बचा कर रखेंगे, थोड़े आंसू अभी तो आंसू बचा कर रखने हैं, अभी तो और रोना है। अब आप उनको कहें कि आंसू भी ना बहाएं, वो रोए भी ना, ये थोड़ी ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब हालात बदले हैं ना। अब देखिए ना, जिन्होंने हिंदू सिखों को मारा, सबका नंबर आ गया ना, सिर्फ एक बचा। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, वेल डन इंडियन आर्मी, अशोक पंडित, सिर्फ एक बासित बचा है। वो भी डिबेट खत्म होने से पहले निपट लेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। वो कितना टाइम है अभी डिबेट में? हमको 40 मिनट है। वो डिबेट खत्म होने से पहले निपट लेगा वो। तो आप कहिए ना, बदली हैं चीजें, अब बदली हैं चीजें। लोग हत्यारे हैं, जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वहां पर हत्याएं करने के कोई नहीं बचेगा। ये नया भारत है, ये नया कश्मीर है, और ये 90 का दौर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये 90 वाला भारत नहीं है। अमन जी ये इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये इसलिए तकलीफ में, इनके हाथ से सत्ता जा चुकी है। ये आतंकवादियों को नहीं बचा सकते हैं। ये अपने पैरवियों को क्या बोलेंगे, ये अपने आकाओं को क्या जवाब देंगे? इनकी तकलीफ यही है, ये फ्रस्ट्रेटेड है और तकलीफ में है कि हम अपने लोगों को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए बार बार 370 हटाओ, 35 जो है उसको वापस ले आओ। ये क्यों हटाया आपने?